वचन कहे जाते हैं, बस उनको प्रसाद मानकर सहना होता है। नहीं नहीं, भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वो साधक जो सावधान है, व्यक्ति में क्या सामर्थ्य कि वो बोल सके। वो अगर बोल रहा है तो उसके अंदर बुलाने वाला बोल रहा है। वो हमको कटुवचन क्यों बोलेगा? हम उनके तो दास हैं, यही सहाने के लिए कि तुम उनके दास हो तो तुम्हें क्षमता में आना है, स्तुति निंदा में समान भाव रखना है। तो हे हरि, कब ये परिवार के जन, कब ये संसार के जन हमारा उपहास करें और मैं उससे सहूं। संतों ने ये याचना की है कि हमें अपमान मिले। क्यों? क्योंकि मुझे पता तो चले कि जो मैं चल रहा हूं मेरी स्थिति कहां है। भरथरी जी से जब भगवान शंकर दर्शन दिए, प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी न मिले, सम्मान न मिले। क्या प्रवीणता है इन महापुरुषों में। चक्रवर्ती सम्राट से वैराग्य लेकर के भगवान की आराधना की। वो कह रहे सम्मान से हमें कभी भिक्षा न मिले। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। सही पूछो, परमार्थ के पथिक की दृष्टि होती सम्मान महाविष है, और अपमान नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ ये अमृत के समान है। ये विषयी पुरुषों का सिद्धांत नहीं है, ये परमार्थ के भगवत पार्षदों का सिद्धांत है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावनो मात्यज। वृंदावन का आश्रय लो, कभी मत छोड़ो, वृंदावन का वास स्वीकार करो और अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तो हे हरि, कब हमारा उपहास कराओगे? ऐसा जब बोले और मेरा हृदय प्रसन्न रहे तो हमें पता चलेगा हमें कुछ प्रसाद मिला है, हम पर कृपा हुई है। देखो, ये बड़ी ऊंचाई तक रहता है दोष, अहम। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कामनी पर विजय प्राप्त कर लिया, कंचन पर विजय प्राप्त कर लिया, पर ये मान बढ़ाई पर अभी संशय है। इतना सूक्ष्म है मान बढ़ाई, ये अंदर से बैठा रहता है। जहां अपमान हो और दुखद लगे और ये लगे कि अब इस गली में नहीं जाएंगे, तो जान लेना भी कच्चाई है। महापुरुषों ने कहा अगर भिक्षावृत्ति के लिए गए और जिन घरों में आसपास गलियों में तुम्हारा अपमान हो वहां से जरूर गुजरना। कैसे कोई स्वीकार कर पाएगा? देह भाव नष्ट करने के लिए जरूर उधर से गुजरना, और जहां तुम्हें आदर पूर्वक भिक्षा दी जाए वहां कभी कभी जाना, रोज मत जाना। क्या है सूत्र? क्या है इन सूत्र महापुरुषों का? देह भाव रहित करना। हमारी स्थिति क्या है? नापो, ये परमार्थ का थर्मामीटर है। इससे पता चलेगा कि कितने हम आनंद में हैं, कितने हम परमानंद में हैं, या कितने देह भाव में हैं। सुभग भूमि में चरण चपल गति, बन बन कबही फिराई हो। राधा कृष्ण नाम द्वय अक्षर, रसना रसही रसाई हो। वृंदावन कबही बसाई हो। हरि, कब ऐसा करोगे कि मुझे श्रीधाम वृंदावन में विहरण करने को मिले, और जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा वल्लभ निरंतर रटने का सौभाग्य मिले। हमारी रसना अन्य स्वादों को त्याग करके नाम का स्वाद लेने लगे। नाम बहुत बड़ी वस्तु है। जिसके मन में बात बैठ गई कि अब नाम ही हमारा साधन है और साध्य है, बहुत जीवन की समस्याओं का समाधान हो गया। सच्ची मानिएगा, 20 वर्ष हो जाते हैं, खूब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन अभी तक निश्चय नहीं हो पाया कि हम चलें किधर। चौराहे पे खड़े हैं। तब आश्चर्य होता कितना समय बर्बाद किया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मन बुद्धि बहुत दौड़ रहे हैं। इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है कि अब हमारी मन बुद्धि की नहीं चलेगी, आप आज्ञा करें, उसके बस खत्म खेल, वहीं से खत्म।
अब वो हाथ पकड़ लिए, मार्ग में चला दिए। बहुत समय व्यतीत हो जाता है, निर्णय नहीं हो पाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। ये नाम में जिसकी विश्वास वृत्ति जागृत हो गई कि अब जीवन का सार, कुछ ऐसे हैं उपासक आपकी बात सुनी और बस जीवन में मान लिया कि बुरा आचरण नहीं करना और राधा राधा जपना है, मैं और कुछ सुनना भी नहीं चाहता, पढ़ना भी नहीं चाहता। अच्छा लगा, बोले अब हम मान ली बात, बस अब हम मान ही नहीं पाते। जान तो बहुत रहे शास्त्रों की बातें, योग मार्ग, सांख्य मार्ग, कर्म योग, क्या क्या एकदम लक्ष्यदार, वाग वैखरी शब्द झरी, स्थिति कुछ नहीं है, हृदय में स्थिति कुछ नहीं है। फिर बात नहीं बनेगी। 56 प्रकार के भोगों का वर्णन अच्छी तरह कर लेता है, लेकिन कभी बैठकर पाया नहीं तो फायदा क्या हुआ। क्या भोग वर्णन करने से भूख मिट जाएगी क्या? उसको पाना होगा। पा लिया तो निहाल हो गए। पाना उसी का होता है जो गुरुदेव प्रदत्त मार्ग पर चलता है। श्री ध्रुवदास जी की बात, सांगो पांग उपासना जिसके हृदय में होती है वही सरस हृदय हो जाता है। हमें लगता है जो आप सत्संगी जन हो, क्या आपको साधन साध्य विषय में अभी संशय रह गया है? क्या अभी लग रहा है कि मुझे किस मार्ग में चलना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या उपासना है? मुझे तो लगता है यदि आप ध्यान से सत्संग सुन रहे और श्यामा श्याम के शरणागत हैं तो अब साध्य साधन विषय में कोई संशय नहीं होगा। तो फिर अपने कल्याण के विषय में भी संशय त्याग दीजिए। यदि साध और साधन, हमारा साध है, हमारी चाह है, साध माने चाह, हमारी चाह है प्रिया प्रीतम, हमारी आशा है प्रिया प्रीतम, हमारी जीवन है प्रिया प्रीतम, तो हमारी साधना भी है प्रिया प्रीतम। अब दूसरा कुछ तो हमारा अंतिम भी है प्रिया प्रीतम। चिंता मत करो, ये हम तुम्हें विश्वास के साथ कहते हैं। साधन में आपको जितनी सामर्थ्य मिली है, प्रयासरत आप रहिए, प्रमाद मत करना। तो साध्य इतने कृपालु हैं कि आपको निश्चित अनुभव कराएंगे कि आपका काम हो गया है। पर प्रमाद नहीं, जितनी आप में सामर्थ्य है, हिरन की तरह दौड़ने के लिए कभी कछुआ को नहीं कहा जाता। उसमें जितनी सामर्थ्य उतना चले, हिरन अपनी चाल चले। जितनी सामर्थ्य जिसकी है वो उसी सामर्थ्य से भगवत प्राप्ति कर लेगा। उससे ज्यादा भगवान या चाह नहीं करते। जितनी दी है, हम लोग बहुत ही कपटी हैं। प्रभु की तरफ चलने में सामर्थ्यहीनता की बात करते हैं और असाधन करने में बड़ी सामर्थ्य है। घंटों प्रपंच बोलना, घंटों प्रपंच सुनना, घंटों प्रपंच देखना, ये प्रपंच ही है। नौटंकी, नाटक, सिनेमा सब प्रपंच है। ये देखने में कभी मन विचलित नहीं होगा। और भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम का ध्यान करना, भगवत आरा, इसमें नहीं। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं, वही सामर्थ्य है जिससे तुम प्रपंच बोल रहे हो, उसी से राधा नाम कीर्तन करो। जिससे तुम गंदी बातें, प्रपंच की बातें सुनते हो, उसी से भगवत चर्चा सुनो। जिस शरीर से तुम गलत कार्य करते हो, उसी से तुम दूसरों को सुख पहुंचाओ और सत्य मार्ग के साधन करो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ऐसा मुझे सौभाग्य कब मिलेगा जब ये श्यामा श्याम का नाम, राधा कृष्ण नाम, ये हमारी जिह्वा निरंतर रटेगी और रसास्वादन होने लगेगा। नाम का स्वाद। बंशी बट जमुना तट के सुखो, मोह मन कब बिलसाई हो। व्यास दास को नील पीत पट, कुंजन दुरी दर्शाई हो। वृंदावन कबही बसाई हो। यहां थोड़ा भी भजन बहुत महिमाशाली होता है। आप जहां बैठे हो, ये यमुना की प्रवाह धारा है। यमुना जी यहीं से बहती थी, समय के कारण उधर है। यही यमुना जी, जहां आप बैठे हो ये यमुना की धारा है। देखो कालीदह, सीढ़ियां घाट बने हुई, यही धारा है। साक्षात आप पावन पुलिन पर बैठ करके भजन कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, वाणी पाठ कर रहे हो। वृंदावन है वृंदावन। अब यहां नील पीत फहराते हुए युगल सरकार को कुंज रंध्रों से देखने का सौभाग्य मिलेगा। लालसा कीजिए।
इसीलिए श्रीपाद कह रहे शीघ्रम शीघ्रम, देर मत करो, मृत्यु का शिकार ये शरीर है, प्रमाद मत करो। ऐसे ऐसे रोग आ जाएंगे प्यारे। अगर मन प्रभु में नहीं लगा है, स्थिति नहीं है, तो शरीर स्थिति में फिर कष्ट नहीं सहा जा सकता। मन विचलित हो जाता है, ऐसा लगता है कब तक झेलेंगे, कब तक। जब तक प्राण हैं, ऐसे ऐसे रोग हैं, तब तक वो कष्ट सहना पड़ेगा। हटा लो मन को, सुख सिंधु प्रभु में लगा लो, अभी स्वास्थ्य ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर अजर अमर अविनाशी है, आपका भी शरीर नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होने वाला है। इस देह को व्याधि मंदिरम कहा गया है। व्याधि मंदिर, कब कौन सा देवता प्रकट हो जाए, कैंसर ये वो। फिर हमारी बुद्धि, जब डॉक्टर बता देगा कि अब कोई उपाय नहीं, अब हर समय मरोगे, यदि भजन नहीं है, प्रभु का आश्रय नहीं, तो हर समय मरोगे, जीने की आशा तुम्हें मारती रहेगी। इसीलिए सावधान हो जाओ। प्रताने कालोयम नहीं वपुरिदम मृत्युनुगतम, काल का कोई भरोसा नहीं, कब शरीर छूट जाए। बहुत सावधानी पूर्वक एक एक सेकेंड हमें प्रभु को अर्पित करना, निहाल हो जाओगे। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, कोई भी विषय अपना नशा नहीं चढ़ा पाता है। जैसे जहरीले सांप का दांत और उसकी जहर ग्रंथि निकल गई, तो वो देखने में केवल लगेगा कि अब ये सांप है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, वो मार नहीं सकता। ऐसे ही जिसकी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो गई है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, सारे विश्व के एक साथ भोग उपस्थित हो तो भी उसको विचलित नहीं कर सकते। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुनि, वेद शास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो आचरण में उतर जाएं और मन परमात्म तत्व के मनन में, भगवत चिंतन में, उसे मुनि कहते हैं। मननशील महात्मा को मुनि कहते हैं। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें वो जगता है मुनि, मननशील।